जी अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम बात करेंगे ब्लड पे। सबसे पहले तो ब्लड को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ब्लड क्या है जी? एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और चूँकि इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं और बहुत से वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के लिए, तो हम इसको कहते हैं कि ये फ्लूइड ऑफ लाइफ है, या कह लें कि फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है, या यूँ कह लें कि फ्लूइड ऑफ हेल्थ है। ब्लड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कहते हैं जी ब्लड का कलर रेड है। क्यों रेड है? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर रेड है। नेक्स्ट फिर हम कहेंगे जी, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका कितना है कि ये एक एडल्ट पर्सन में 5 लीटर है, फिर वुमेन में ये मेल में 5 लीटर है, और वुमेन्स में 500 ml कम है, 4.5 लीटर है। न्यूबीज़ में ये 450 ml है। और अगर हम एक एवरेज वेट करें बॉडी का, लाइक आप कह लें कि 70 kg बॉडी वेट है, तो ये एक एवरेज बॉडी वेट का 8% टोटल बॉडी वेट का बनता है ह्यूमन ब्लड। इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो ये वाटर की निस्बत 4 to 5 टाइम्स मोर विस्कस है। पीएच की बात करें तो 7.4 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 1.05 to 1.061। उसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हम ये कहते हैं कि इसमें 55% प्लाज्मा है, 45% इसमें ब्लड सेल्स हैं। जो 55% प्लाज्मा है उसमें 92 to 93% वाटर है, और बाकी उसमें फिर गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और 7 to 8% इसमें सॉलिड्स हैं। उन सॉलिड्स को ही अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स के फिर हम दो ग्रुप बना लेते हैं, दैट में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक में तो आयंस आ जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, ये सारे आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स। और ऑर्गेनिक की बात करें तो उसके अंदर फर्दर ग्रुप्स आ जाते हैं, लाइक उसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं जैसा कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। अब ये जो एल्बुमिन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करती है, ग्लोबुलिन डिफेंस में काम आती है, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। फिर इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसा कि ग्लूकोज, लिपिड्स हैं जैसा कि ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, फिर अमीनो एसिड्स हैं बहुत से, एंजाइम्स हैं, कुछ सिक्रीशन हैं जैसे कि हार्मोन्स। तो ये तो होगी कंपोजिशन ब्लड और फिर ब्लड में प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा को अगर हम डिफ़ाइन कर लें तो हम कहते हैं जी प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर्ड क्लियर लिक्विड है। ब्लड में से ब्लड सेल्स को साइड पे कर दें तो जो बाकी लिक्विड बचता है, बाकी फ्लूइड बचता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा में जैसे मैंने आपसे कहा कि जी एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बाद में ब्लड क्लॉटिंग का एक मैकेनिज्म चलता है जिसको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, उसके बाद जाके वो फिब्रिनोजन जो है वो एक्टिव होकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन का फिर एक जाला सा बनता है और ब्लड सेल्स उस जाले के ऊपर आके अटैच होते हैं, और इस तरह से करते कराते ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो आप प्लाज्मा में से इस फिब्रिनोजन प्रोटीन को माइनस कर दें, ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाले, बचा प्लाज्मा, प्लाज्मा में से आप फिब्रिनोजन को निकाल दें तो जो बचता है उसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, इसके बाद ये कुछ हमारे पास है कि ये इनकी क्या कंसंट्रेशन है प्रोटीन की। यहाँ पे एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो का जिक्र किया जा रहा है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो है 2:1। ये रेशो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे अभी आगे चल के कि ये कब कम या ज़्यादा होती है जी। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, टोटल ओवरऑल प्रोटीन्स की बात करें तो जब इनका लेवल बढ़ता है तो हम कहते हैं हाइपर प्रोटीनीमिया हो गया, और जब कम होता है तो हाइपर प्रोटीनीमिया। ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं, उनके नाम है कि जी किन बीमारियों में ये टोटल प्रोटीन्स बढ़ती हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए, लिकीमिया हो जाए, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल हो, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो, हीमोलाइसिस हो जाए। और कब कम होता है लेवल? डायरिया में, हेमरेज में, लिवर सिरोसिस में, मैलन्यूट्रिशन में, प्रेगनेंसी में, बर्न्स में। और फिर एल्बुमिन की बात करें कि इसका लेवल कब बढ़ता है? डिहाइड्रेशन में, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से, कार्डिक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की कंडीशन में,
कब कम होगा, मैल न्यूट्रिशन में, बर्न्स, नेफ्रोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर की वजह से। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं कि जी किन किन कंडीशंस में इन प्रोटीन्स का लेवल बढ़ता है या कम होता है। नीचे एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो का भी जिक्र है कि जी एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो कब बढ़ती है, जब हाइपोथायराइडिज्म हो, ग्लूकोकार्टिकाइड्स का लेवल बढ़ जाए, हाइपो गैमाग्लोबिनीमिया हो जाए, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन एनरिच डाइट बहुत ज़्यादा ली जा रही हो, और इसका लेवल कब कम होता है, जब लिवर या किडनी का कोई डिसऑर्डर हो। प्लाज्मा प्रोटीन्स को अगर आप सेपरेट करना चाहें तो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसका हम नाम देख लेते हैं उनके क्या क्या नाम है। हम प्रेसिपिटेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, साल्टिंग आउट मेथड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोन्स, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। जैसे हमने इसके कंपोनेंट्स में भी बात की कि इसमें एक प्रोटीन है दैट इज़ फिब्रिनोजन, तो वो फिब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड कोएगुलेशन में रोल प्ले करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती है। फिर जो कि प्लाज्मा में बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, तो वो जैसे लाइक हार्मोन्स को यहाँ पे सिक्रीट किया गया, तो वो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ट्रांसपोर्ट के लिए भी प्लाज्मा का रोल है। जैसे एल्बुमिन का मैंने आपसे जिक्र किया था, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद देती है। फिर प्लाज्मा ब्लड की पीएच को मेंटेन करने में मदद देता है, ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने में मदद देता है, प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सब्सटेंसेस। अब ये ट्रिफोन सब्सटेंसेस क्या हैं कि जो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइड्स हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं ट्रिफोन सब्सटेंसेस का। वो ये ट्रिफोन सब्सटेंस है, जब आप किसी सेल किसी टिश्यू का कल्चर तैयार करते हैं तो उस कल्चर में उस टिश्यू के सेल्स को नरिश करने में काम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ये प्रोटीन्स का स्टोरेज हाउस भी है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट फंक्शंस प्लाज्मा के। नेक्स्ट हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में, कि रेड ब्लड सेल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज़, उनका काउंट काउंट कब कम होता है कब ज़्यादा होता है, उनकी शेप में क्या वेरिएशन आती हैं, क्यों वेरिएशन आती हैं, और फिर ये बात करेंगे कि उसमें आरबीसीज की सिंथेसिस लाइक एरिथ्रोपोइसिस कैसे होती है। फिर अल्लाह हाफिज़।